नमस्कार, मेरा नाम है आंचल मंडोरा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक्स ट्रेजरर रह चुकी हूँ। जैसा आप लोगों को पता है कि मैं दिल्ली धोबी सभा के इंटरव्यू ले रही हूँ, तो आज हमारे बीच में संजीव गौर जो खड़े हुए हैं सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए। सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नमस्कार दिल्ली। मेरा नाम संजीव गौर है और मैं नेहरू नगर में रहता हूँ। मैं एज ए प्रोफेशन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ फॉर लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग में। मेरा जुड़ाव शुरू से ही धोबी घाट पे रहा है। मेरा कार्य धोबी घाट से है, इसलिए मैं धोबी घाट की समस्याओं को अच्छी तरह जानता हूँ। साथ ही प्रेस थड़ों की जो समस्या है, जो हमारी दिल्ली की है, मैं उसके भी काफ़ी वाकिफ़ हूँ और मैंने इस पे काम भी किया है। सर, आप एज अ सेक्रेटरी आपने अपना काम करा है, वो एक पर्सनल लाइफ हो गई। सर, एज अ सेक्रेटरी आप हमारे दिल्ली धोबी सभा को क्या देंगे, हमारे समाज को आप क्या दे सकते हैं? देखिए, एज ए सेक्रेटरी पिछले अगर मैं बात करूं 2015 वाले इलेक्शन से मैं दिल्ली धोबी सभा में जुड़ा हूं और मैंने दिल्ली धोबी सभा में बहुत सा काम किया है। अपनी टीम के साथ मिलकर मैंने काम किया है, जिसमें हमने प्रेस थड़े के लिए भी काम करा है और धोबी घाटों के लिए भी काम करा है। प्रेस थड़ों की लड़ाई को हम विधानसभा तक लेके जाकर इसको पास करवाया है और धोबी घाटों की लड़ाई को हमने वर्क ऑर्डर में निकलवा के उसके लिए एक फंड सुनिश्चित करवाया है, जिसके दिल्ली के बहुत सारे धोबी घाटों को इसका फायदा मिला है। ओके, थैंक यू सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि आपने जैसे बताया आपका खुद का एक बिजनेस है। सर, जिसका बिजनेस होता है 90% यही होता है कि वो अपने बिजनेस में इतना बिजी होता है कि वो कैसे टाइम दे सकता है समाज को। तो आपने इसके लिए क्या सोचा है? देखिए, अगर मैं अपने काम की बात करूँ कि भगवान की दुआ से बहुत अच्छा मेरा बिज़नेस है, जितना माँ-बाप ने मुझे सिखाया और बाज़ार से मैंने सीखा, मेरा बिज़नेस बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। उसके साथ-साथ मैं पिछले 20 साल से समाज सेवा में जुड़ा हूँ। अगर 10 साल का हूँ, तो मैं दिल्ली धोबी सभा से जुड़ा था, उससे पहले भी मैं अपने क्षेत्र में एक समाज सेवक की भूमिका अदा करता रहा हूँ और मुझे टाइम को मैनेज करना आता है कि मैंने कितना काम अपनी लाइफ़ को देना है, कितना काम अपने बिज़नेस को देना है और कितना काम समाज सेवा में देना है। मैं उससे वाकिफ़ हूँ और मेरे को लगता है कि मैं अपना काम ईमानदारी से कर सकूँगा। ओके। सर, जैसा आपका इंटरव्यू भी एक महिला ही ले रही है एक तरह से जी। देखा जाए, तो आपने हम महिलाओं के लिए क्या सोचा है? देखिए, महिलाओं का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा हो। चाहे वो हमारी माता हो, चाहे हमारी बहनें हों या हमारे परिवार का हमारा बेटर हाफ़ यानी हमारी पत्नी हो और हमारे समाज की लाइफ़ में भी महिला का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे वो धोबी घाट पे काम करने वाली महिला हो, चाहे वो प्रेस थड़ों पे काम करने वाली महिला हो। उन्होंने शुरू से ही अपने पक्ष का हमेशा साथ दिया है और आने वाला समय जो अब चल रहा है, इसमें सबसे पहले हम अपनी बेटी और अपनी बहनों के लिए देखते हैं कि बदलाव किस तरह आ रहा है। जितनी भी हमारे समाज में कुनीतियाँ हैं, जिसमें महिला को दबा के रखा जाता है, हम सोच रहे हैं कि आने वाले समय में उनको किस तरह बाहर निकालें और वो अपनी जगह, अपनी पहचान खुद सुनिश्चित करें। सर, जैसे आपकी बुलंद आवाज़ है, बुलंद बोलने का तरीका है, तो मैं आपसे एक बहुत पर्सनल क्वेश्चन पूछूँगी इस चीज़ का कि कभी होता है, बहुत बार होता है कि हमारे प्रेज़िडेंट, वाइस प्रेज़िडेंट, हमारे जेनसेक बहुत बार लो फ़ील करते हैं या हमारी टीम बहुत बार नीचे हो जाती है किसी भी वजह से। आप उस टाइम उनको क्या मोटिवेशन देंगे और कैसे देंगे? देखिए, मोटिवेशन तो सारा वैसे टीम वर्क ही होता है और हमारे टीम के जो प्रधान हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं या हमारे पुराने प्रधान रहे हैं, उन्होंने भी हमें मोटिवेट करा है। मुझे सबसे अच्छी बात इस सोसाइटी की ये लगती है कि 60 साल पुरानी हमारी सोसाइटी में हमारे बुजुर्गों ने, जितने भी प्रधान रहे, जितने भी सभा सदस्य रहे, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है और आज हमें इस मौके पे या इस काबिल बनाया है कि हम आपके साथ आज इस टेबल पे बैठे हुए हैं। तो उसको देखते हुए ये सारी बातें हमें मोटिवेट करती है कि क्यों ना हम आने वाली पीढ़ियों को, जो पढ़ लिख कर समाज से दूर भाग रही है, उनको समाज से जागरूक कराएँ कि हमें अपने समाज से दूर नहीं जाना, हमें अपने समाज के साथ रह के आने वाले लोगों को और जागरूक करना है कि समाज आगे बढ़े, उन्नति करे। ओके। सर, ये तो हुई समाज की बात। अब करते हैं आपकी पोस्ट की बात। आप क्या समझते हैं कि सेक्रेटरी की पोस्ट का मतलब क्या है? उसका रोल क्या है? देखिए, मेरे लिए कोई भी पोस्ट कभी मायने नहीं रखी है और ना ही रखती है। मुझे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो विषय लगता है वो है काम करना। मेरा मुद्दा सेवा से जुड़ा हुआ है। मेरे को जहाँ मौका मिलेगा, सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, अगर समाज को मेरी ज़रूरत है तो मैं उनके लिए हमेशा तैयार खड़ा हूँ। मेरे लिए पद और पोस्ट कभी कोई मायने नहीं रखी। सर, थैंक यू सो मच। आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा था। आपने बहुत अच्छे तरीके से मेरे सारे सवालों का जवाब दिया। अंत में कल मिलते हैं नए कैंडिडेट के साथ। और बोलिए बोलिए। सर। सॉरी, मैं आपसे एक बीच में आपकी बात काट रहा हूँ। मैं दिल्ली से अपील करना चाहूँगा, साथियों, हम पिछले 10 साल से दिल्ली के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपसे निवेदन है, आने वाले इलेक्शन में आप हमारे को टेबल के
चुनाव चिन्ह पर टेबल पर मोहर लगा के हमारी टीम ज्ञान प्रकाश को जितवाइए, और जो छोटे मोटे काम हमारे रह गए हैं ताकि हम सरकार से उसकी मांग कर सकें, उनको पूरा कर सकें, और अब आने वाले भविष्य में ज्ञान का प्रकाश फैलाइए। धन्यवाद। जैसा आप लोगों ने सुना, जल्दी जाइए 26 तारीख को इलेक्शंस में वोट करिए, और अंत में नए कैंडिडेट के साथ मिलते हैं। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपका भी कोई प्रश्न है जो मेरे से छूट गया है, तो जल्दी जाइए और सब्सक्राइब करिए। इट्स आचल मंडोरा वर्ल्ड। थैंक यू सर।